गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हम लोगों का ये टॉपिक हो चुका था। हम स्टार्ट करने वाले थे, कॉस्ट की सीरीज हो चुकी थी हमारे पास, प्रोडक्ट सीरीज कॉस्ट के अंदर ये वाले फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं बेटा हम लोग किसकी। चलिए, यूज ऑफ इंटरवल। बेटा मैंने कहा था यूज ऑफ इंटरवल बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा काम आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा जैसे कि हमारे सामने लिखा हुआ है फाइंड दिस वैल्यू वेयर थीटा इज अननोन। ठीक है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे लिखा हुआ है 2 + 2 cos 4 थीटा। ठीक है ना। अगर बेटा मैं दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं दोनों में से 2 कॉमन लेता हूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बेटा 1 + cos 4 थीटा। और बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आपको याद हो तो बेटा हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, वो 1 + cos 2 थीटा था बेटा। अब आप ही सोचो बेटा, अगर इसकी जगह 1 + cos 4 थीटा हुआ तो बेटा ये मुझे कितना देगा बेटा, 4 थीटा हुआ तो बेटा वो मुझे देगा 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू 2, बेटा प्लस नहीं है ये इंटू है, तो बेटा ये पूरा कितना हो गया बेटा, ये पूरा हो गया बेटा मेरे पास 4 cos स्क्वायर थीटा। क्या सभी को समझ में आया? मतलब जो मेरे पास क्वेश्चन था मैं वापस लिख देता हूँ, 2 + √2 + 2 cos 4 थीटा। ठीक है, दोनों में से बेटा 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो मुझे क्या मिल गया बेटा, 2 + √, बेटा 2 मेरा कॉमन आ चुका है। अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में अंदर बचेगा 1 + cos 4 थीटा। बचेगा नहीं बचेगा। और बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा, बेटा ये हो जाएगा मेरे पास 2 cos स्क्वायर थीटा। होगा नहीं होगा? और बेटा इंटू 2 ये बेटा ये चल ही रहा है। क्या सभी को समझ में नहीं आया? तो बेटा मुझे एक्चुअल में क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2 मॉड के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी। अब बेटा जैसे ही बेटा मैं मॉड को हटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 + 2 cos थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी, स्क्वायर हटाने की वजह से मॉड हट गया। अब बेटा काम की बात क्या समझिएगा, जब मेरा थीटा अननोन रहेगा तो बेटा मैं इसको सीधे ही ओपन कर दूंगा, नहीं तो आपको मैंने कहा था कि जब भी स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो बेटा मेरे पास मॉड आता है। तो अगर एग्जामिनर कुछ नहीं दे रहा तो बेटा मैं सीधे ओपन कर दूंगा और मेरा आंसर फिर से कितना आ जाएगा, एज इट इज यही आ जाएगा। अगला काम फिर से क्या हुआ बेटा, cos 2 थीटा चल रहा है बेटा, cos 2 थीटा। थोड़ा सुधार लेते हैं, ये 4 थीटा था तो ये cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ये बाहर निकलेगा तो अभी भी cos स्क्वायर 2 थीटा है, बाहर निकला स्क्वायर गायब हो गया, बट 2 थीटा एज इट इज मेंटेन रहेगा। ये हो गया 2 थीटा। ठीक है, फर्दर बेटा फर्दर इसमें से 2 कॉमन आ गया, अंदर बेटा फिर क्या आ गया बेटा मेरे पास, फिर आ गया cos थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है बेटा, ये फर्दर क्या हो गया बेटा, ये फर्दर मेरे पास हो गया 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा। और बेटा ये मुझे क्या मिल गया, ये बेटा मुझे मिल गया cos 2 थीटा, cos थीटा। क्या समझ को समझ में नहीं आया, 2 cos थीटा। तो बेटा ये मेरा आंसर कब होगा, जब बेटा मुझे थीटा की वैल्यू अननोन होगी, मतलब मैं सीधे इसको ओपन करता जाऊंगा। ठीक है ना। बट बेटा अगर मुझे थीटा गिवन दे दिया, क्या दे दिया, अगर मुझे थीटा गिवन दे दिया तो बेटा मुझे एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन के बारे में कि भैया क्वेश्चन क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जामिनर ने मुझे बोल दिया थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई, क्या बोल दिया, अगर उसने थीटा मुझे 0 से लेके 2 पाई बोल दिया तो बेटा इधर जो मेरे पास हमने सॉल्व किया था ना, हमने ये सॉल्व किया, उसके बाद ये सॉल्व किया। बेटा जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट हटाया था ना बेटा, ये स्क्वायर जो रूट हटा था बेटा, वो बेटा मेरे पास मॉड से खुलता, किससे खुलता, मॉड से, ना कि सीधे। अगर मैं थीटा मेरे पास गिवन होता तो बेटा बजाय सीधा खुलने के बेटा ये मॉड आता। और मॉड आने के बाद आप जानते हो बेटा मैं कंडीशन देखता हूं कि भैया मेरा अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बेटा थीटा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं थीटा बोलना चाह रहा हूं, थीटा मेरा 0 से लेके π/2 है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या है, थीटा या 2 थीटा है, 2 थीटा है, तो बेटा 2 थीटा कहां से कहां तक होगा बेटा, 2 थीटा बेटा मेरे पास हो जाएगा 0 से लेके पाई तक। ठीक है, अब बेटा 0 से लेके पाई में अगर मैं बात करूं बेटा, तो बेटा इसमें 2 इंटरवल टूट जाता है, मतलब थीटा जो मैं अगर मैं बात करूं इसमें बेटा 0 से लेके पाई तक तो π/2 तक कॉस पॉजिटिव, और π/2 से π/2 से, हाँ जी, 0 से लेके इसके अंदर मैं बात करता हूं तो देखो इसको तोड़ देता हूं, जो 2 थीटा होगा 2 थीटा बिलोंग करेगा जब 0 से लेके π/2 तक, तो बेटा मेरा जो कॉस होगा वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, जो कॉस एक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
ठीक है। अच्छा, जब बेटा 2 थीटा बिलोंग करेगा किससे, पाई बाई 2 से पाई तक, इस केस में बेटा मेरा कॉस क्या होगा, बेटा मेरा कॉस थीटा होगा, बेटा जो कॉस एक्स कॉस थीटा होगा वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो बेटा अगर 2 थीटा मेरे 0 से पाई बाई 2, तो थीटा कहां से कहां तक हो गया बेटा, तो थीटा हो गया बेटा 0 से लेके पाई बाई 4 तक। ठीक है, किस वाले केस में, पहले वाले केस में। मैं इसको लाइन खींच देता हूँ, ये मेरा पहला केस हो गया और ये मेरा दूसरा केस हो गया। ठीक है, और दूसरा केस, इसमें थीटा कहां से कहां बिलोंग करेगा बेटा, इसमें थीटा बिलोंग करेगा बेटा पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? तो बेटा अगर मेरे पास एग्जामिनर थीटा को डिफाइन कर देता है, अगर एग्जामिनर थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 तक डिफाइन कर देता है, तो बेटा मुझे थीटा को फर्दर केसेस में तोड़ना पड़ेगा। पहला केस कब होगा, जब मेरा थीटा बिलोंग करेगा किससे, 0 से लेके पाई बाई 4 तक। अगर तब बिलोंग करेगा तो कॉस पॉजिटिव, मतलब ये जो मॉड होगा वो एज इट इज खुल जाएगा। एज इट इज खुलने का मतलब मुझे वापस क्या मिल जाएगा, मॉड एज इट इज खुलेगा तो बेटा मुझे मिल जाएगा 2 + 2 cos 2 थीटा। ठीक है, फिर से 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 + cos 2 थीटा। बेटा ये फिर से क्या हो गया बेटा, ये मेरे पास वापस हो गया 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा। अब बेटा फिर से मुझे क्या मिल गया, मॉड में 2 cos थीटा। अब बेटा थीटा जब मेरे पास 0 से लेके पाई बाई 4 था, तो बेटा उस केस में cos थीटा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो बेटा मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 2 cos थीटा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बट बेटा अगर मेरा जो थीटा है वो पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 4 के केस में हुआ, मतलब सेकंड केस की बात करूंगा, अगर मेरा थीटा पाई बाई 2 से पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के केस में हुआ, तो बेटा मेरे पास जो फंक्शन था 2 प्लस मॉड में 2 cos 2 थीटा, बेटा ये बजाय पॉजिटिव के नेगेटिव खुलेगा। जैसे कि अभी हमने देखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये 2 थीटा नेगेटिव होता है, तो थीटा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो बेटा नेगेटिव खुलने का मतलब जब भी मैं मॉड को उठाऊंगा बेटा वो नेगेटिव साथ लेके आएगा, मतलब बेटा मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2 - 2 cos 2 थीटा। मिलेगी नहीं मिलेगी? अब बेटा इस केस में मुझे क्या मिलेगा, देखो बेटा इस बार मेरा 2 कॉमन आया और बेटा मुझे अंदर क्या मिला, बेटा अंदर मिला बेटा मुझे cos 2 थीटा। और बेटा हम जानते हैं 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, 2 × 2 sin स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये कितना हो गया, मॉड 2 sin थीटा। अब बेटा sin थीटा की अगर मैं बात करूं, sin थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव होता है, तो बेटा मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 sin थीटा। ठीक है, अब बेटा जरा चेक करिएगा, सेम क्वेश्चन था बट मेरे आंसर क्या आए, दो अलग अलग आंसर आए। एक इंटरवल में मुझे 2 cos थीटा मिला और बेटा एक इंटरवल में 2 sin थीटा मिला। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा इंटरवल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है कि हम किस इंटरवल की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ सभी के लिए? हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोगों को दे रखा है, थोड़ा विजिबिलिटी बेटा क्लियर नहीं है, मैं आपको अलग से दिखा देता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा 4 sin की पावर 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस में, ये ब्रैकेट मेरा खत्म, माइनस में 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। हाँ बेटा बिल्कुल सही, मैं इसको उधर लिख देता हूँ अलग से इस क्वेश्चन को, थोड़ा विजिबिलिटी और क्लियर हो जाएगी हमारे पास। बेटा हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट में 4 साइन 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, उसके बाद माइनस में लिखा हुआ है बेटा, अब स्क्वायर रूट के बाहर है, माइनस में 4 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो बेटा पहले ही मेरे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, थीटा की बात हमको दे रखी है, थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 तक और पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक हमको दो केस निकालना है। एक केस बेटा मैं निकाल देता हूँ, दूसरा केस आप डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मैं होमवर्क दे दूंगा बट ट्राई करूंगा यहीं पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो बेटा पहले हम जरा, पेज हमारे पास इतना बड़ा अवेलेबल नहीं है, अच्छा अब बड़ा हो गया। हाँ, तो बेटा हम पहले सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, इस वाले पार्ट की। ठीक है, तो बेटा मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर पाई बाई 4
माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है बेटा, अगर हम ध्यान से देखिए बेटा तो ये अल्फा बाई टू है और ये पूरा फंक्शन अल्फा, ये 2 अल्फा, तो बेटा बेटर ऑप्शन कौन सा है कि सभी को अल्फा में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 2 अल्फा अल्फा में हो जाएगा, ये अल्फा बाई टू को बेटा मैं अल्फा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ बेटा, बेटा मेरे पास फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे मेरे पास 4 है तो उसको तोड़ दूं, 4 को मैं 4 को कर देता हूँ 2 इंटू 2 कर सकता हूँ, तो 2 मेरा बाहर रह गया, अंदर वाला बेटा जो ये था वो क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब पाई बाई 4 इंटू 2 दैट इज पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू 2 दैट इज अल्फा। होगा नहीं होगा, और बेटा पाई बाई 2 माइनस अल्फा कितना होता है बेटा, ये हो गया 2 प्लस 2 साइन अल्फा। इज इट क्लियर, मतलब बेटा इतना हिस्सा का बेटा मेरे पास आ गया 2 प्लस 2 साइन अल्फा। ठीक है, अब ऊपर वाले की बात करते हैं बेटा। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो मुझे क्या लिखा हुआ है 4 साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 अल्फा। ठीक है, प्लस में बेटा, प्लस में लिखा हुआ है बेटा साइन स्क्वायर 2 अल्फा। बेटा 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेटा 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। बेटा जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो बेटा क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 तो मेरा कॉमन आ गया दोनों में से, और क्या कॉमन आएगा बेटा, और बेटा मेरे पास कॉमन आएगा बेटा साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा बेटा, इधर मुझे मिलेगा बेटा साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा बेटा, बेटा इधर क्या बचेगा बेटा, इधर बचेगा बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब बेटा ये मुझे क्या दे देगा बेटा, ये मुझे दे देगा 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा मुझे क्या मिल चुका है, मुझे मिल चुका है दैट इज 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे क्या मिल गया मॉड साइन अल्फा। अब बेटा पूरा क्वेश्चन क्या था बेटा, मेरे पास पूरा क्वेश्चन मतलब मेरे पास क्वेश्चन क्या बन चुका है, मेरे पास बन चुका है मॉड 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से दो केस बटेंगे, यहाँ से दो केस बटेंगे। पहला केस क्या होगा, जब बेटा साइन अल्फा मेरा नेगेटिव होगा, साइन अल्फा मेरा क्या होगा लेस देन 0 होगा, और बेटा दूसरे केस में मेरा साइन अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा। साइन अल्फा नेगेटिव कब होता है बेटा, पाई से लेके 2 पाई तक। ये कब होता है बेटा, जब मेरा अल्फा कहां से कहां तक होता है बेटा, जब मेरा अल्फा जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, पाई से लेके पाई से लेके 2 पाई तक नेगेटिव वाला केस आएगा। ठीक है, और 0 से लेके पाई तक बेटा पॉजिटिव वाला केस आएगा। ठीक है, तो बेटा जब ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव खुलेगा, मतलब इस केस में क्या खुलेगा मैं बांट देता हूँ, इस केस में खुल जाएगा -2 साइन अल्फा प्लस टू साइन अल्फा। दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट गए बेटा, मेरा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और जो पॉजिटिव होगा बेटा उसमें पॉजिटिव खुलेगा, दैट इज 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा। मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बेटा ये कितना आ गया बेटा, ये मिल गया बेटा 2 + 4 साइन अल्फा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ जी। अब बेटा ध्यान रखना इसमें तो आंसर ऑलवेज 2 आएगा, बट बेटा इस वाले आंसर को मैं ये भी आंसर में ला सकता हूँ और मैं इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं 2 कॉमन ले लूँ, मुझे के अंदर क्या मिल गया 1 + 2 साइन अल्फा, मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ जी। अब बेटा 1 + 2 साइन अल्फा को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, मैं इसको बोल सकता हूँ, जरा ध्यान से देखेगा, मैं इसको बोल सकता हूँ साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज सभी को समझ में ही नहीं आई बेटा, मैंने साइन अल्फा को तोड़ दिया, ये नहीं बन पाएगा क्योंकि वो 2 नहीं चाहिए था, मुझे 2 नहीं चाहिए था, ये फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। हाँ, तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, हाँ जी, यही हमारा आंसर। देखो मॉड में खुलेगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। ठीक है, पाई से 3π/2 में नेगेटिव खुलेगा, तो बेटा मेरा आंसर ये आ गया। क्लियर सभी के लिए, एक बात और, इधर नेगेटिव था, ओके ओके ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इनिशियल क्वेश्चन में हमने इसको नेगेटिव लिया था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये मुझे नेगेटिव मिलेगा, ये मुझे नेगेटिव मिलेगा, तो उस केस में उल्टा आंसर आ जाएगा। इस वाले में ये जोड़ेंगे, ये दोनों नेगेटिव आएंगे, ये दोनों नेगेटिव, इसमें जोड़ेंगे इसमें कटेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं बजाय इतना काटापीटी करने के।
हम क्वेश्चन को ही चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन को बजाय नेगेटिव के यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, मतलब सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और बेटा मुझे इसको एनालाइज करना है, ठीक है ना। अब बेटा फिर से देखो 1 प्लस कॉस अल्फा कितना होता है बेटा, 1 प्लस कॉस अल्फा होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, प्लस इधर क्या मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है ना। स्क्वायर है बेटा, 2 तो पूरे में से कांस्टेंट है, कॉमन आई कट गया, मेरे पास क्या बचा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर, स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर, स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर, तो बेटा हम जानते हैं स्क्वायर रूट को जब बेटा हम हटाते हैं तो मॉड आता है, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा मॉड x बाई 2, मॉड x बाई 2। अब बेटा काम की बात समझना बेटा, x मेरा कहां से कहां तक था, जीरो से लेके हाँ पाई से लेके 2 पाई तक था, और बेटा मुझे इधर क्या मिल रहा है x बाई 2 मिल रहा है, तो बेटा x बाई 2 कहां से कहां तक होगा बेटा, अगर बेटा मैं पूरे का 2 से डिवाइड कर दूं तो बेटा मुझे मिल जाएगा x कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से लेके पाई तक, और बेटा पाई बाई 2 से लेके पाई होने का मतलब है बेटा ये मुझे मिल जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, और बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो बेटा कॉस नेगेटिव होने के साथ खुलेगा और बेटा साइन पॉजिटिव होने के साथ खुलेगा, तो बेटा मुझे ये आंसर मिल गया, ठीक है ना। अब बेटा देखो मैंने आपसे कहा था कभी भी पहली बात तो नेगेटिव ऊपर से नीचे से कॉमन लेके काट दूं, तो कॉस कॉस पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो बेटा मुझे ये चीज मिल गई, ठीक है। और बेटा मैंने आपसे कहा था साइन कॉस कभी भी नीचे आए तो कॉस से डिवाइड कर दो, तो बेटा कॉस से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा ऊपर नीचे, तो बेटा ये मुझे मिल जाएगा 1, ये मुझे मिल जाएगा 10, ये मुझे मिल जाएगा 1, और बेटा ये मुझे मिल जाएगा 10, तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, और बेटा ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, दैट इज 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा tan थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा tan 120 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, एक तरह से ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू ऑलवेज बेटा tan 3 थीटा होती है, याद है हमने ये क्वेश्चन साइन के अंदर भी किया था, sin 2 थीटा sin 60 डिग्री प्लस थीटा sin 120 डिग्री प्लस थीटा, बेटा वहां पे भी हमारे पास बेटा आंसर sin 3 थीटा ही आया था, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा जो आपको याद भी रखना है और सिंप्लीफाई भी करके एक बार सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये sin थीटा tan थीटा इज इट इज, ये क्या बन गया tan 60 डिग्री प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 60 डिग्री tan थीटा, tan 60 डिग्री होता है बेटा √3, और बेटा ये आ गया √3। अच्छा tan 120 डिग्री होता है बेटा माइनस √3, तो माइनस √3 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस √3 tan थीटा, मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा। अगला काम क्या होगा बेटा, पूरे को बेटा सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना। जब बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपकी अधिकांश टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपके पास लास्ट में बचेगा ओनली 9 tan थीटा माइनस 9 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस पूरे में से 3 कॉमन आ गया तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा 3 tan 3 थीटा, 3 को लिखना भूल गया, इसका आंसर बेटा स्टैंडर्ड आंसर ये होगा 3 tan 3 थीटा। क्या सभी को समझ में नहीं आया, ये बेटा आपको सिंप्लीफाई करके एक बार खुद देखना है, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। अच्छा ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, होमवर्क नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, जो भी मैंने प्रूफ किया था सेम बेटा कॉट के लिए मेरे पास रिजल्ट आएगा, जो भी आपको करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू 4, प्रूफ करना है, ठीक है। ठीक है बेटा, जब करने का तरीका जरा सीखो बेटा। पहली बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि साइन के अंदर कॉसेक और सेक को बेटा हम लोग इस तरह से डील नहीं करते, कॉसेक और सेक को हम इस तरह से डील नहीं करते, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कॉसेक को साइन में काउंट करूंगा और सेक को बेटा कॉस में काउंट करूंगा। अगला काम क्या होगा बेटा, पूरे फंक्शन का एलसीएम लेना, पूरे फंक्शन का एलसीएम लेना। बेटा देखिए ये वाला क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है, ये लिखा हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे, वहां पे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे आराम से, ठीक है ना। हाँ जी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बेटा ये केस होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो उस समय बेटा मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली हेडिंग है हमारे पास 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री 72 डिग्री के एंगल्स, ठीक है ना। पहली बात तो बेटा आपको ये याद रखना है, बार बार एग्जाम में निकालना नहीं है, ठीक है। अभी तो खैर हम इसका डेरिवेशन में निकालेंगे, बट बेटा एग्जाम में आपको इनको याद रखना है, ठीक है। याद रखना भी इजी है, मैं आपको उसकी भी ट्रिक बता दूंगा थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा ट्रिक इसकी पॉसिबल नहीं है, बट जितना हम याद कर सकते हैं उतना हम याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए tan 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, cos 18 डिग्री 10 प्लस 2 √5 अपॉन 4, साइन 36 डिग्री माइनस 2 √5 अपॉन 4 और cos 36 डिग्री √5 प्लस 1 अपॉन 4। बेटा अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, मतलब दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस है, और बेटा फिर से ये दोनों
और ये दोनों बेटा एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। इसका मतलब अगर आपने कोई एक याद कर लिया तो बेटा इसका मतलब आप ठीक है बेटा। तो आपको बेटा एक तरह से एक पेयर के लिए बेटा अगर आपको याद हो गया तो बेटा आपको ऑटोमेटिक बाकी सारे पेयर्स याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको एक्चुअल में सिर्फ एक पेयर को ही याद करना है, ठीक है ना। दूसरा बेटा अगर आप ध्यान दें तो बेटा आपको मैंने कहा भी था कि साइन 18 और कॉस 72 बराबर होगा। क्यों बेटा, दोनों का सम देख लो 90 डिग्री जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि अगर दोनों का सम 90 डिग्री जा रहा है तो साइन और कॉस आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर आपको इन सभी को याद रखना है, 18 डिग्री के सारे एंगल, 36 के सारे एंगल, 54 के सारे एंगल और 72 के सारे एंगल, तो आपको सिर्फ 18 का याद करना है, बाकी सारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्यों, 18 आपके 72 के बराबर होंगे, 36 आपके 54 के बराबर होंगे और 18 और 36 बेटा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बेटा बच्चा जो कॉमनली कंफ्यूज होता है कि सर प्लस कौन सा लूं, नेगेटिव कौन सा लूं, ठीक है ना। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, 18 लो या 36 लो बेटा, ठीक है ना। दोनों के अंदर, दोनों में जो छोटे वाले एंगल हैं, दोनों में बेटा साइन के अंदर नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पे भी माइनस साइन है और बेटा इसके अंदर, और कॉस में बेटा दोनों में प्लस आएगा। देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? वैसे अगर आप मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा बेटा ये होता है बेटा मेरा साइन का ग्राफ, और बेटा ये होता है बेटा मेरा कॉस का ग्राफ। और बेटा जो ये वाला पॉइंट होता है बेटा ये होता है 45 डिग्री। कितना होता है, π/4, दैट इज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से पहले बेटा मेरा कॉस बड़ा होता है, मतलब 18 और 36 दोनों के लिए बेटा मेरा कॉस बड़ा होगा, तो कॉस में मैं क्या लूंगा, प्लस लूंगा। देखो इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है। साइन छोटा है तो बेटा देखो साइन के अंदर मैं दोनों में नेगेटिव लिया, इसमें भी नेगेटिव लिया, इसमें भी लिया, ठीक है ना। और जैसे ही मैं 45 क्रॉस किया मतलब इन पे आया तो इसमें बेटा कॉस वाले पे नेगेटिव मिल जाएगा। देखो क्योंकि साइन 18 कॉस 72 के बराबर होता है, तो कॉस 72 में नेगेटिव मिलेगा और साइन 72 में पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ठीक है। बट आपको तो सिर्फ 18 वाला याद रखना है, बाकी सभी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। साइन छोटा था इसलिए नेगेटिव, कॉस बड़ा था इसलिए पॉजिटिव। और बाद में 18 कॉस 18 साइन को चल मिल जाएगा और साइन 18 कॉस को मिल जाएगा, ठीक है, साइन चेंज होने के बाद, ठीक है ना। अगर बेटा उनकी प्रूफ की बात करें सर ये आया कैसे, तो बेटा 18 की बात कर लेते हैं, ठीक है, और 36 की बात कर लेते हैं, बाकी दो तो इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। बेटा 18 की बात करने के लिए हम बात करते हैं कि बेटा पहली बात तो हमारे पास 18 डिग्री जो है वो कौन से एंगल से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा अगर जितने भी हमारे पास जो एंगल्स हैं, ठीक है, 30 डिग्री और ये 18 बेटा किसी के भी मल्टीपल्स में नहीं आता, ये बेटा मल्टीपल्स में आता है ओनली 90 डिग्री के, वो भी इंटू 5 में। अब सर इंटू 5 का तो हमने एंगल भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बेटा हम करते क्या है बेटा, हम करते हैं कि भैया अगर मान लो 18 डिग्री को मैं 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को बेटा मैं लिख सकता हूँ मान लो थीटा इज इक्वल टू 18 है, क्या है, थीटा इज इक्वल टू 18 है, ठीक है। तो बेटा 5 थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 5 थीटा बेटा मेरे पास हो जाएगा 90, होगा नहीं होगा। अब बेटा मुझे क्या पता है, मुझे बेटा 3 थीटा और 2 थीटा के एंगल्स पता है, क्या मैं 5 थीटा को 2 थीटा थीटा में तोड़ सकता हूँ? हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको मैं लिख दूं मैं क्या, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 लिख सकता हूँ। अब ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया बेटा मेरे पास 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, आएगा नहीं आएगा? अगला काम क्या होगा बेटा, पूरे में साइन अप्लाई कर दें। हाँ जी देखो पूरे में साइन अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, साइन 2 थीटा। जब मैं साइन अप्लाई करूंगा दोनों में, देखो ये साइन अप्लाई कर दिया और ये साइन अप्लाई कर दिया, ठीक है। बेटा हम चाहे तो कॉस के थ्रू भी इसको अप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं साइन में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बेटा कॉपी की जो आपको मैं नोट सेंड करूंगा उनमें साइन में ले रखा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बेटा मैं साइन के अंदर ले रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे कॉस के अंदर करके भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया साइन, ठीक है। तो बेटा ये कितना मिल गया बेटा, ये मुझे मिल गया कॉस 3 थीटा और बेटा ये मुझे मिल गया साइन 2 थीटा। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी। अगला काम क्या होगा बेटा, अगला काम क्या होगा बेटा, अगला काम होगा बेटा साइन पूरे को थीटा में काउंट कर ले, क्योंकि मुझे एक्चुअल में थीटा चाहिए था, 80 डिग्री चाहिए था। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो कैसे भी लिख लें, चाहे ए इंटू बी लिख लें, चाहे बी इंटू ई लिख लें, बात तो वही है। तो सबसे भी स्टैंडर्ड लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा बेटा, आपको याद है 3 थीटा में कॉस का 43 था, क्या था 43, मतलब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, होगा नहीं होगा? बेटा जरा ध्यान से देखना, क्या मैं तीनों में से कॉस को कॉमन लेके काट दूं, ये कॉस कट गया, ये कॉस कट गया और बेटा ये 3 से कट के 2 आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा
-3। बेटा अगला काम क्या होगा बेटा, पूरे फंक्शन को किसी एक वैल्यू में कन्वर्ट करना, या फिर तो पूरे को साइन में कर दो या पूरे को कॉस में कर दो। बेटर कौन सा है, साइन में करना। तो बेटा मैं इसको लिख दूं 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ। हाँ जी, -3। अब पूरा फंक्शन उधर चला गया तो मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये नेगेटिव से प्लस गया। अच्छा ये क्या हो गया, +2 साइन थीटा, +2 साइन थीटा। अच्छा 4 - 3 +1, और +1 अंदर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 = 0 होगा, नहीं होगा। हाँ जी, = 0। ठीक है, अब क्या लगाऊंगा, सीधा आचार है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा = b² - 4ac। b² का मतलब 2 का स्क्वायर, सॉरी -b, साइन थीटा का मतलब -b, दैट इज -2 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस रूट। अब ये क्या होगा, b² - 4 थीटा। b² का मतलब ये क्या हो गया, b² का मतलब 2² का, दैट इज 4 -4 b² - 4 abc 5 4 इंटू a कितना है, 4 है, और b कितना है बेटा, -1 है। अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा बेटा 2 इंटू 4 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब बेटा तो साइन थीटा कितना आ गया बेटा मेरे पास, बेटा साइन थीटा बेटा मेरे पास आ गया -2 प्लस माइनस, इधर क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो क्या गया, +16 + 20 हो गया अपॉन 2√2 2 इंटू 4। अब बेटा 40 की जगह मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 को 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ। अगर बेटा मैं इसको 4 इंटू 5 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 4 इंटू 5, तो 4 बाहर निकल गया, तो ये कितना आ गया बेटा मेरे पास, साइन थीटा बेटा मेरे पास आ चुका है +-2 इंटू √5 -2 अपॉन 2 इंटू 4। पहली बात तो सभी से 2 कॉमन आई कट गया, तो बेटा साइन थीटा बेटा मुझे मिल गया। देखो ध्यान से देखिएगा अभी, +-√5 -1 अपॉन 4। ठीक है, अब बेटा काम की बात क्या है कि सर मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिया। देखो हमारे पास पॉजिटिव था, जो उसके दो टर्म बन रहे हैं, एक तो प्लस में बनेगा, मतलब अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो दो टर्म मिलेंगे, एक तो मिलेगा √5 -1 अपॉन 4। ठीक है, दूसरा मिलेगा बेटा मुझे क्या, -√5 -1 अपॉन 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट बेटा इसको मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि बेटा मेरा साइन थीटा फर्स्ट 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन मेरा पॉजिटिव होता है। तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे पॉजिटिव दे रहा है, और बेटा ये मुझे नेगेटिव दे रहा है, और नेगेटिव बेटा मैं कंसीडर नहीं करूंगा। तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया, √5 -1। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। अब बेटा साइन मेरा निकल चुका है, कॉस निकालने। साइन क्या होता है बेटा, देखिए ये आ गया मेरा 4, ये आ गया मेरा √5 -1, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो बेटा ये हो जाएगा a² - b², तो a मान लो उसको, तो a मेरे पास कितना हो जाएगा, a की वैल्यू निकाल लेता है बेटा, अंडर रूट, देखो अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर, दैट इज 4² माइनस √5 -1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो बेटा ये कितना हो गया, इसको भी देख लेते हैं। बेटा ये हो गया 16। इधर बेटा मुझे क्या मिलेगा, इधर बेटा मुझे क्या मिलेगा, 5 + 1 -2√2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ जी बेटा, अब जैसे बेटा माइनस में अंदर जाएगा तो 5 माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा, और बेटा ये वाला मेरा प्लस में हो जाएगा। तो बेटा ये मुझे कितना दे देगा, ये हो गया -6, तो -6 + 16 कितना हो जाएगा, 10। अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये हो जाएगा +2√2। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया बेटा, ये मेरा ए आ गया, ये मेरा ए आ गया, क्या आ गया, 10 + 2√5। क्या सभी को समझ में नहीं आया। तो बेटा अगर मैं इसका कॉस निकालूंगा तो कॉस थीटा कितना जाएगा, कॉस थीटा = बेस, दैट इज ये 5 है बेटा, क्योंकि √5 था ना ये, तो ये 5 है। हाँ जी, ये भी क्या है बेटा, 5 है। तो बेटा मेरे पास कॉस थीटा कितना आ गया, मेरे पास आ गया 10 + 2√5 अपॉन 4। बेटा मेरे पास cot 18 आ गया, थीटा का मतलब cot 18 डिग्री आ गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। हमारा cos 18 निकल चुका है, sin 18 निकल चुका है। अब बात कर लेते हैं बेटा एक बार 36 में। 36 में अगर बात करूं बेटा, तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 36 का मैं बात करूं तो बेटा cos 36 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, ये इस तरह से, cos 2 इंटू साइन 80। हाँ जी, तो अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन में निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 18, होगा नहीं होगा।
तो बेटा ये कितना हो गया 1 माइनस 2। हाँ जी। अच्छा इसको बेटा ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक तरीका और हो जाएगा, ऐसे ही क्या है क्या, चलो कोई ना ऐसे ही कर लो, एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा 36 तो इसमें √5 में होता है, हाँ सही है, बेटर ऑप्शन ये रहेगा। हाँ जी इधर आ गया √5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है सीधे ही समझा देता हूँ। हाँ जी यहाँ पे विजिबल है, ऊपर तो यार विजिबल नहीं था, ये आपको विजिबल नहीं था इसलिए बेटा मैंने आपको तो समझाया। हाँ जी तो ये कितना आ गया 16 हो जाएगा नीचे, तो बेटा ये काट के 8 हो गया, एलसीएम गया 8, उसका स्क्वायर कर दिया 8 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2√5। ठीक है ना। अब बेटा देखो ऊपर मुझे क्या मिल गया, ऊपर मुझे मिल गया 2 प्लस 2√5 अपॉन 8, क्या पूरे में से 2 कॉमन आ गया बेटा, बाट में मिल गया √5 प्लस 1 अपॉन 4। कॉस 36 मिल चुका है, साइन वापस ट्राइंगल से साइन 36 निकाल सकते हैं यहाँ। ठीक है ना। हाँ तो बेटा इस तरह से बेटा मेरे सारे एंगल्स आ गए। ठीक है ना। बट बेटा मैंने आपको इनका प्रूफ बताया, आप एग्जाम में प्रूफ नहीं निकालोगे, आप इनको याद करोगे। ठीक है ना। हाँ आपको स्टैंडर्ड एंगल्स याद रखने हैं, कौन कौन सा एंगल कैसे होगा। ठीक है चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन बेटा पहला मुझसे बोल रखा है साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री निकालना है। तो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना था, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो बेटा मुझे कितना मिल जाएगा 48 प्लस 12 60 डिग्री, 48 माइनस 12 36 डिग्री, 60 डिग्री वाली 1/2 और 36 की बेटा 36 डिग्री कितनी होगी बेटा √5 प्लस 1 अपॉन 4। बेटा सिंप्लीफाई किया मेरे पास आ गया √5 प्लस 1 अपॉन 8। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बेटा ठीक है बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है और बेटा ये तीनों चारों क्वेश्चन बेटा आपको ट्राई करने हैं, कुछ नहीं है आपको थोड़ा सिंपली ऐसे ये वाला क्वेश्चन बात करेंगे। देखो पहले दोनों को ऐड कर दिया, दोनों दो दो वैल्यूज को ले लिया। ठीक है अब बेटे को साइन कॉस 36 मेरा कॉमन निकल गया, अंदर बेटा ये फंक्शन आ गया। ठीक है वापस बेटा मैंने साइन ए साइन ए का फॉर्मूला लगा दिया, तो बेटा मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है सिंप्लीफाई किया बेटा मेरा आंसर cos 7 आ गया। ठीक है ना। तो बेटा आगे आपको ये तीनों क्वेश्चन है, आपको होमवर्क है, आपको ट्राई करने हैं। ठीक है कल हम इसको डिस्कस करेंगे और बेटा इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चलिए बेटा ओके बेटा बाय।